नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग लाइफस्टाइल और मैं हूं आपका होस्ट M.K. वर्मा। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज की स्मार्ट क्लास बेस्ड है जनरल नॉलेज के ऊपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस वन इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन द कैलाश नाथ टेम्पल एट एलोरा एंड द शोर टेम्पल एट मामल्लापुरम? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लापुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ आर कर्व्ड आउट फ्रॉम सॉलिड रॉक्स, यानी कि दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the 5-year plan had a high priority to bring inflation under control and to achieve stability in the economic situation? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो इसका आंसर है फिफ्थ प्लान, जो कि 1974 से 1979 के बीच का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश यूरेशियाई आर्थिक संघ का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। Next question is BRICS leaders signed the agreement to establish a new development bank at the summit held in? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ब्रिक्स नेताओं ने कहां पर हुए शिखर सम्मेलन में एक नए विकास बैंक को स्थापित करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए? तो कहां पर किए थे? फोर्टालेजा, ब्राजील 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिशु, किशोर एंड तरुण आर द स्कीम्स ऑफ? यहाँ पर पूछा जा रहा है शिशु, किशोर और तरुण किसकी योजनाएं हैं? तो इसका आंसर है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, यानी कि मुद्रा। इसको बोलते हैं माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2005 वाज कंसर्न्ड विद? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 किससे संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर है रिफॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर गुड गवर्नेंस, यानी कि उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ समुद्रगुप्त डिस्क्राइब्स इन प्रयाग प्रशस्ति? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगुप्त का गुण नहीं था? तो इसका आंसर है अकम्प्लिश्ड स्कल्पटर, यानी कि निपुण मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमंदाकाज नीतिशारा इज अ कंट्रीब्यूशन टू? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कामदंक के नीतिशार का योगदान किस विषय में है? तो इसका आंसर है पॉलिटिकल मोरालिटी, यानी कि राजनीतिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द लीलावती ऑफ भास्करा इज स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भास्कर का लीलावती किस विषय का मानक मूल ग्रंथ है? तो इसका आंसर है मैथमेटिक्स यानी कि गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट समिट ऑफ द फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड्स कॉर्पोरेशन FIPIC यानी कि फिपिक वाज हेल्ड इन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच फिपिक का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है सूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड नेशन वेंट फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन द मंथ ऑफ अगस्त 2015? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अगस्त 2015 के मास में निम्नलिखित में से किस एक द्वीप राष्ट्र में संसदीय निर्वाचन हुए? तो इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज फेस्ड सेवर इकोनॉमिक क्राइसिस इन द ईयर 2015 रिजल्टिंग इन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ IMF लोन? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 2015 में निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्र ने कठोर आर्थिक संकट का सामना किया जिसके फलस्वरूप उसने IMF के कर्ज के भुगतान में चूक हुई? तो इसका आंसर है ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोअर्स ऑफ गोरखनाथ वर कॉल्ड, मतलब गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है नाथ पैंथीज यानी कि नाथपंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द 12th स्टेट्स ऑफ सिख कन्फेडरेसी कॉल्ड? यानी कि सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है मिसल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इरवान श्रेन which witnessed a major bomb blast in August 2015 is located at। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एरावन देव मंदिर जहां अगस्त 2015 में एक बड़ा बम विस्फोट हुआ था कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following is the first Indian sports person to reach the finals in the World Badminton Championship Women's in 2015? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वह प्रथम खिलाड़ी, भारतीय प्रथम खिलाड़ी कौन है जो वर्ष 2015 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंची? तो इसका आंसर है साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following articles schedules in the Constitution of India deals with autonomous district councils? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो इसका आंसर है 6th शेड्यूल यानी कि 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Human Development Report for each year at global level is published by। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष की मानक विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका आंसर है UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अग्रहारा इन अर्ली इंडिया वाज। इसका मतलब हुआ प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? तो इसका आंसर है द नेम ऑफ विलेज और लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स यानी कि ब्राह्मणों को अनुदत्त गांव या भूमि का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिएंडर पेस won the US Open Mixed Double Tennis Title 2015 पार्टनरिंग विद, मतलब लिएंडर पेस ने यूएस ओपन मिक्स्ड डबल टेनिस टाइटल 2015 किसकी साझेदारी में जीता? यानी कि उसका पार्टनर कौन था? तो इसका आंसर है मार्टिना हिंगस। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following is the winner of the World Food Prize year 2015? मतलब निम्नलिखित में से कौन विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 2015 का विजेता है? तो इसका आंसर है श्री फैजल हसन अवेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्ता इन मेडिएवल इंडिया मीन्ट, मतलब मध्यकालीन भारत में इक्ता का क्या अर्थ था? तो इसका आंसर है लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स असाइन्ड टू आर्मी ऑफिसर्स, यानी कि सैन्य अधिकारियों को समुन्देशित विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों से प्राप्त भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट इलस्ट्रेटेड विद पेंटिंग्स इन अकबर्स कोर्ट? इसका मतलब हुआ निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी? तो इसका आंसर है तारीख-ए-अल्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड, यानी कि इनमें से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपको इसका बिल देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, इट मीन्स राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कितनी आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को बालक मानती है? तो इसका आंसर है 18 इयर्स। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और इसी तरह के ढेर सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जिन्हें देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफस्टाइल।